वो हमारे यहाँ पे ब्रशेज होते हैं, ठीक है। इसमें हमारे कैरेक्टर्स रहते हैं। ये देख सकते हो, ये यहाँ पे डायनामैक्स 128 है, ये 32 है, ये 64 है, ठीक है। ये डायनामैक्स होते हैं। डायनामैक्स बेसिकली 128, 64 और 32 जैसे पिक्सल होते हैं, उसी तरीके से इसमें यहाँ पे इसके रेजोल्यूशन यानी कि जो इसमें क्लैरिटी है वो बढ़ती जाती है, ठीक है। डायनामैक्स 128 में इसलिए लेता हूँ, वो ज़्यादा डेंस और ज़्यादा हैवी होता है, ठीक है। सिंपली ये समझना है सबसे पहले। अब यहाँ पे जो 128 है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे 128 लिया है, ये क्या होता है, ये यहाँ पे सब टूल में जाओगे तो सब टूल के अंदर यहाँ पे ऑप्शन आता है जिसमें ये हमारा स्फीयर बना हुआ है, ठीक है। ये स्फीयर अगर मैं पॉलीफ्रेम ऑफ करूँ, इसका शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस एफ है, कीबोर्ड पे शिफ्ट प्लस एफ। बाकी मैं स्क्रीन पे कर रहा हूँ, तो अगर स्क्रीन छोटी है तो उसमें पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे क्या है, ये शिफ्ट प्लस एफ प्रेस करने पे यहाँ पे जूम इन जूम आउट होता है। ये जो यहाँ पे शिफ्ट प्लस एफ प्रेस करोगे तो ये देख सकते हो, ये पॉलीफ्रेम ड्रॉ हो जाएगा, यानी कि ये। और ऑल्ट के साथ कीबोर्ड पे ऑल्ट प्रेस करके माउस को राइट लेफ्ट जिधर भी घुमाओगे तो ये तुम्हारा जो स्फीयर है वो कहीं भी मूव करने लग जाएगा। समझ आया इतना? ये ठीक है, जहाँ पे समझना है वो मेरे से दोबारा पूछ लेना, मैं 2 बार 4 बार हर एक चीज़ रिपीट करवा दूंगा, उसमें कोई इशू नहीं है। बाकी ये जो मैं अभी बता रहा हूँ ये रिकॉर्डिंग हो रही है तो इसकी वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही साथ वीडियो को डाउनलोड कर सकते हो और डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हो, बाद में रिपीट करके भी देख सकते हो, ठीक है। ठीक है दूसरी जी। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो स्फीयर है, जैसे यहाँ पे स्फीयर को अगर मैं देखूँ तो जूम इन जूम आउट करना पड़ता है, यानी कि इसको पास ले जाना है, दूर ले जाना है। इसके लिए हम कैसे करेंगे जूम इन जूम आउट के लिए, कीबोर्ड पे प्लस माइनस होता है, तो प्लस से क्या होगा, जूम होगा, माइनस से क्या होगा, जूम आउट होगा। जहाँ पे भी रखोगे ब्रश को उस पर प्लस, कीबोर्ड पे प्लस प्लस प्रेस करोगे तो जूम हो जाएगा, माइनस प्रेस करोगे तो जूम आउट हो जाएगा, ठीक है। सिंपली यहाँ पे हमें जूम इन जूम आउट के ऑप्शन है। अब यहाँ से अगर हम बात करें कुछ स्कल्प्ट करने की, तो स्कल्प्टिंग के लिए ये ब्रश यूज होता है, ठीक है। ये सब ब्रश है, जो अभी मैं यूज कर रहा हूँ ये ब्रश है। जैसे आइज बनानी है स्कल्प्ट करके, ये इस तरीके से आइज बनानी है, या कुछ इस तरीके से नोज वाला पार्ट बनाना है, ठीक है। इस तरीके से स्कल्प्ट करके यहाँ पे स्कल्प्ट कर सकते हो। यहाँ से माउथ बनाना है, यानी कि फेस लिप्स वगैरह सारी चीज़ें कैसे बनानी है ये बना सकते हो, ठीक है। रफली मैं अभी समझा रहा हूँ, शिफ्ट के साथ प्रेस करोगे तो शिफ्ट प्रेस करोगे कीबोर्ड पे तो ये स्मूथ होगा। अब ये क्या है, ये ब्रश है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली कुछ चीज़ें हैं, इनकी सभी शॉर्टकट कीज वगैरह मैं भेज दूंगा, ठीक है। जिसमें क्या है, यहाँ पे ये चीज़ें समझ आ जाएगी किस तरीके से यहाँ पे करना है। देखो ये ये इस तरीके से, ठीक है। जैसे यहाँ पे बनाना है, कुछ भी बनाना है तो ये हम यहाँ से इजीली बना पाएंगे। जैसे ही ड्रॉ करेंगे ये पूरा का पूरा यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम बात करें, जैसे मैं यहाँ से ऊपर देख सकते हो ये हिस्ट्री यहाँ पे बनती जा रही है। अगर मैं इसको ऊपर से यहाँ से पीछे करता हूँ तो कंट्रोल, जैसे हम करते हैं रीडू अंडू, यहाँ से भी कर सकते हो कंट्रोल प्लस जेड से, कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस जेड से अंडू होगा, यानी बैक जाएगा, हिस्ट्री हट जाएगी, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ से एक चीज़ और आती है, यहाँ पे ये दिख रहा होगा, ये रेड कलर के बीच में ब्लैक कलर की लाइन्स है, ठीक है, लाइन यहाँ पे दिख रही है। ये जो लाइन है ये क्या होती है, ये मैस की जो क्वांटिटी है, यानी कि जो मैस है उसकी डेंसिटी जो है उसको हमने कैसे रिड्यूस इंक्रीज, ये जो लाइन है इसको क्या बोलते हैं, एज। ये जो ब्लैक कलर की लाइन जा रही है इसको एज बोलेंगे। और जो लाइन के बीच में रेड कलर का जो आ रहा है इसको क्या बोलेंगे, इसको यहाँ पे, जैसा हमारा ये फेस है, ठीक है, जो हमारा फेस है यानी कि जो रेड वाला पार्ट है उसको फेस बोलेंगे। ये जो बीच में आ रहा है ये इसका फेस है, ठीक है, ये वाला पार्ट। और जहाँ पे ये पॉइंट बनेगा ये पॉइंट एक्शन है। इसमें यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज़ है, ये जो मैं बता रहा हूँ ये एज होगा, ठीक है। जो ब्लैक कलर की लाइन है ये सब एज है, ये क्या है, एज है। जो डॉट आ रहे हैं, ये डॉट आ रहे हैं ना, पॉइंट आ रहे हैं, इनको पॉइंट एक्शन बोलते हैं। ये फेस होता है, इसमें एक्शन यूज किया जाता है, इसमें मैं आगे बताऊंगा क्योंकि
बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे जी मोल्डर आता है। जी मोल्डर में क्या होता है, ये देखो यहाँ पे स्पेस बार प्रेस किया तो यहाँ पे पॉलीगॉन एक्शन आ रहा है। अब ये किस पे काम कर रहा है, ये कर रहा है हमारा इस वाले पार्ट पे, जो हमारा यहाँ पे ये जो एक्शन है ये रेड कलर का इस पे काम करेगा। ठीक है, अब जल्द से जल्द मैं कुछ चीज़ बना के समझाता हूँ। तो इसका हमें अभी ज़रूरत नहीं है, अभी हम करेंगे मॉडल। क्या करेंगे, मॉडल। अब मॉडल क्या होता है, मॉडल में बहुत सारी चीज़ें होती है, एक नहीं बहुत सारी चीज़ें आती है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जैसे इस टाइप से हमने कुछ बनाना है, ठीक है, इस टाइप का कुछ बनाना है, ठीक है, ये हो सकता है। या यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस वाले पार्ट की, यहाँ पे ये कॉइन वाले पार्ट की, ठीक है, ये बना हुआ है जहाँ पे हमें बनाना है। ठीक है, इस चीज़ को कैसे बनाएंगे, ये बनाने का जो तरीका है वो समझा रहा हूँ अभी आज की वीडियो में। ठीक है, आज का जो हमारा डेमो है उसमें मैं ये वाला पार्ट समझाऊंगा किस तरीके से बनाना है। तो बहुत ही जल्द हम बना पाएंगे किस तरीके से बनाना है, इजी। यहाँ पे सबसे पहले इंसर्ट स्फीयर 3D, ठीक है, फर्स्ट वाले को डिलीट करेंगे, फर्स्ट लेयर डिलीट हो जाएगी। यहाँ पे देख सकते हो ये सिंपली इस तरीके से विजिबल हो गया। फ्रेम जैसी ऑफ करेंगे, यहाँ पे ये पॉली फ्रेम है, पॉली फ्रेम को ऑन ऑफ कर सकते हो शिफ्ट प्लस एफ से। जो चीज़ बताऊंगा बस उसी का प्रैक्टिस करना है, जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे सारी चीज़ें समझ आती रहेगी। कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस प्रैक्टिस करना इम्पोर्टेंट है। प्रैक्टिस जैसे जैसे करोगे तो उसमें क्या है, डेली का 1 आवर कम से कम इसको देना है कि मैं 1 घंटा निकाल के जीब्रस को यूज़ करूँ, 1 घंटा प्रैक्टिस करूँ, बस और कुछ नहीं। ना तो यहाँ इसमें याद करने वाली कुछ चीज़ें हैं ना ही कुछ, बस प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से मैं जैसे ही इसको सेलेक्ट करता हूँ टॉप साइड पे, तो यहाँ पे कंट्रोल कंट्रोल प्रेस करेंगे कीबोर्ड पे, कंट्रोल जैसे प्रेस करेंगे ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे ये ड्रैग करके मास्क आएगा। इसको मास्क बोलते हैं। ठीक है, जीब्रस में इसको क्या बोलते हैं, मास्क। जैसे यहाँ से सेलेक्ट किया तो यहाँ पे देख सकते हो ये मास्क हो गया। अब इसमें एक चीज़ और आती है, अभी ये तो बिल्कुल सही मास्क हुआ है, ठीक है, यहाँ से देख सकते हो चारों तरफ से सही मास्क हुआ है। लेकिन कभी कभी ये सही मास्क नहीं होता है, क्यों, क्योंकि पर्सपेक्टिव व्यू ऑन है। पर्सपेक्टिव को सबसे पहले ऑफ कर देना है। ये 3D व्यू होता है, पर्सपेक्टिव व्यू होता है, इसको ऑफ करना है। सिंपली फ्रंट व्यू में आ जाएगा इजीली। यहाँ से इसको सेलेक्ट करना है और जैसे हम सेलेक्ट करेंगे, अब फ्रंट व्यू कैसे पता, क्योंकि यहाँ पे फेस देख सकते हो ये फ्रंट है, ये साइड है, ये टॉप व्यू है, ये बैक व्यू है। ठीक है, इस तरीके से लेफ्ट राइट साइड इसको घुमाओगे तो सब पता चल जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे अगर रोटेट करते हो तो तब भी पता चलेगा कि ये साइड हो रहा है। तो मैंने अभी फ्रंट फेस रख रखा है। इसको कंट्रोल प्लस डब्ल्यू अगर मैं प्रेस करता हूँ तो क्या होगा, कलर चेंज हो जाएगा। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से मास्क किया हुआ क्या हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा। यानी कि ये पॉली ग्रुप बन गया है, 2 पॉली ग्रुप हो गए। इसका कलर का क्या मतलब होता है, 2 पॉली ग्रुप्स। तो यहाँ पे सिंपली 2 पॉली ग्रुप्स में ये डिवाइड हो गया। कंट्रोल प्लस जेड से अंडू हो जाएगा, ये मैंने पहले ही बता दिया, अंडू हो जाएगा कंट्रोल प्लस जेड से। और साथ ही साथ यहाँ से ऊपर से भी कर सकते हो, कंट्रोल प्लस जेड प्रेस कर सकते हो। ठीक है, जो भी चाहो उसको यूज़ कर सकते हो की को। तो यहाँ पे मैंने ये कलर चेंज किया। अब इससे क्या होता है, ये पॉली ग्रुप में डिवाइड हो गया। अब अगर मैं चाहूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसमें स्कल्प्ट करना चाह रहा हूँ, तो स्कल्प्ट करने के लिए मैंने यहाँ से ब्रश भी ले सकता हूँ, जैसे स्टैंडर्ड ब्रश ले लिया और इसको फ्री हैंड कर दिया। डॉट में सेलेक्ट था, इसको फ्री हैंड कर देना है। यहाँ से जाना है, अब इसमें हमने क्या कर लेना है, सबसे पहले ट्रांसफॉर्म में जाना है। बहुत सारी हैं ये चीज़ें, अल्फा, ब्रश, कलर, डॉक्यूमेंट, ड्रॉ, डायनेमिक, ये सभी थोड़ा सा याद करने वाली चीज़ें हैं, मतलब ध्यान में हो कि कहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे मेरे को जैसे पता है कि ट्रांसफॉर्म, अभी जो समझना है वो ट्रांसफॉर्म समझना है। ट्रांसफॉर्म के अंदर बहुत सारी चीज़ें, इन सबको हटा देना है, इनको अभी नहीं समझना। अभी ट्रांसफॉर्म के अंदर किसको समझना है, एक्टिवेट सिमेट्री। अब एक्टिवेट सिमेट्री क्या होती है, बेसिकली एक्टिवेट सिमेट्री यानी कि एक्सेस दोनों साइड। ठीक है, फ्रंट, जैसे मेरा ये फ्रंट है तो ये अगर मैं ब्रश यूज़ कर रहा हूँ तो देखो इधर भी यूज़ हो रहा है। ठीक है, ये देखो दोनों साइड हो रहा है। अगर मैं एक्टिवेट सिमेट्री ऑफ कर देता हूँ, शॉर्टकट की इसकी एक्स है। ठीक है, अगर मैंने ऑफ कर दिया अगेन यहाँ से, तो सिर्फ देखो एक साइड ही वर्क कर रहा है, दोनों साइड नहीं कर रहा है। ठीक है, मतलब एक ही साइड वर्क करेगा। ठीक है, फ्रंट में साइड में करोगे तो साइड में वर्क करेगा, पर ये इस साइड वर्क नहीं कर रहा है।
तो इसका क्या मतलब है कि ये एक साइड खाली है, लेकिन एक्टिवेट सिमेट्री कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक्टिवेट सिमेट्री कर दी। अब देखो जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया यहाँ से और मैं स्कल्प्ट करता हूँ, तो यहाँ से देख सकते हो अब अगर मैं स्कल्प्ट कर रहा हूँ तो ये देखो ये दोनों साइड काम कर रहा है। पर यहाँ पे ये पीछे की साइड देखोगे साइड में, तो ये एक साइड है। तो इसका मतलब क्या है कि एक्टिवेट सिमेट्री हमें करनी है कि एक्स में। ठीक है, पहली तो ये चीज़। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सर्कल में। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे सबसे पहले रेडियल सिमेट्री ऑन करूँगा। इसको रेडियल काउंट बोलते हैं। रेडियल काउंट क्या होता है यहाँ पे, यानी कि ये 8 पॉइंट यहाँ पे क्रिएट कर रहा है और इसको मैंने क्या कर दिया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने इसको बोल दिया 100%। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये देखो एक्स में कर रहा है। ठीक है, इस डायरेक्शन में कर रहा है, लेकिन मुझे क्या चाहिए नीचे की साइड, और ये क्या कर रहा है ऊपर की साइड। तो ये तो गलत बन रहा है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ट्रांसफॉर्म एक्टिवेट सिमेट्री में जाके एक्स को ऑफ करना है। सबसे पहले वाई में ऑन करना है। वाई में ऑन करोगे तो ये देखो नीचे से आएगा, ये देखो ये इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है। शिफ्ट के साथ क्लीन करोगे, सेम डायरेक्शन सेम ही चीज़ें हैं, कोई चेंजेस नहीं करने। इजीली ये बनेगा, बहुत आराम से बन जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो यह बहुत ही जल्दी समझ आ जाएगा। जीब्रस, ठीक है, यहाँ से अगेन इसको स्मूथ करेंगे, क्लीन करेंगे यहाँ से। ठीक है, स्मूथ करेंगे, अगेन नीचे से स्मूथ करेंगे। यहाँ से हमने ऑल्ट के साथ प्रेस करना है, ऑल्ट के साथ हल्का सा अंदर की साइड स्मूथ। ठीक है, स्मूथ हो गया। नीचे से जाओगे स्मूथ करोगे, शिफ्ट के साथ क्लीन करोगे, यहाँ से अगेन ये। अब अगर मैं जाता हूँ यहाँ से ग्रुप में, पॉली ग्रुप का ऑप्शन है, ये पॉली ग्रुप, ग्रुप बाय नॉर्मल। ठीक है, जो ऑप्शन बता रहा हूँ बस उतना ही प्रैक्टिस करना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जैसे जैसे बताऊँगा सेम चीज़ कॉपी पेस्ट करनी है। 2-3 हफ्ता सिर्फ प्रैक्टिस करना है, जो चीज़ मैं बताऊंगा उससे आगे नहीं बढ़ना है। जो चीज़ बताऊं उसी का प्रैक्टिस करो, इन द सेंस कि एक बार ये समझ आ जाएगा तो बाकी चीज़ें बहुत आराम से यूज़ कर पाओगे। फिर कॉम्बिनेशन बनाना रहेगा, यानी कि खुद से कैसे क्या सोच रहे हो वो बनाना। ठीक है, अब जैसे मैंने करा ग्रुप बाय नॉर्मल, तो यहाँ से देखो ये कलर ना चेंज हो जाएगा। ये देखो ये कलर चेंज हो गया नीचे का। अगर इस तरीके से तुम्हारा आ गया तो इसका मतलब तुमने सही से काम किया है। ठीक है, अगर नहीं आया तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गलत है और वो सही नहीं है। तो ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान देना है। अब ये बिल्कुल ठीक आ गया नीचे वाला पार्ट, इसको कुछ नहीं करना है। अब हम ऊपर जाएंगे, सेम चीज़ से मैंने ऊपर की साइड यहाँ से ऊपर से हल्का हल्का इंक्रीज कर लिया। ठीक है, यहाँ से अंदर की साइड हल्का सा मूव करेंगे ऑल्ट के साथ, ऑल्ट प्रेस करेंगे तो रिवर्स हो जाएगा। जो ब्रश चल रहा था वही अंदर की साइड यूज़ होने लग जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसको हल्का हल्का अंदर की साइड मूव करेंगे, क्लीन करेंगे, साथ ही साथ ऊपर से हल्का सा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से हल्का सा ऊपर से क्लीन कर सकते हो या इसको हटा सकते हो, जैसे मैं यहाँ से अभी हटाऊंगा। ठीक है, इस वाले पार्ट को मैंने ऊपर से हटाना है ये। अब यहाँ से हल्का सा थोड़ा सा बाहर की साइड हल्का सा क्लीन करेंगे, हल्का सा ऑल्ट के साथ प्रेस करके। ठीक है, हल्का हल्का नीचे से इसको इंक्रीज करेंगे। अब ये देख सकते हो ये जैसे जैसे मैं क्लीन कर रहा हूँ ऊपर से, तो यहाँ पे देखो ग्रुप बाय नॉर्मल अगेन प्रेस करना है। देखो ये कलर अलग हो गया, ऊपर वाला ब्लू वाला अलग हो गया, और ये 3 कलर में डिवाइड हो गया। अब कंट्रोल प्लस शिफ्ट इसको हाइड करना है ना, रिवर्स हाइड हो जाएगा। अब ये कैसे किया, कंट्रोल प्लस शिफ्ट, ध्यान रखना है कंट्रोल से क्या होगा, कंट्रोल से मास्क होगा। ठीक है, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट से क्या होगा, हाइड, यानी कि जौन सा कलर मेरे को हटाना है, अनहाइड करना है। तो मैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट से ब्लू वाला कलर तो सबसे पहले क्या करूँगा, ब्लू वाले कलर को कंट्रोल प्लस शिफ्ट से, ये देखो पूरा हाइड हो गया, सिर्फ ब्लू वाला दिख रहा है। ठीक है, इसका मतलब नीचे वाले पार्ट हाइड हो गए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट पकड़ के बाहर ड्रैग करोगे तो यहाँ से ये रिवर्स हो जाएगा, जो हाइड था वो विजिबल हो जाएगा। ठीक है, अब ये आ गया, बिल्कुल सही आ गया। अब हम यहाँ से जाएंगे पॉली ग्रुप में, यहाँ से मॉडिफाई टोपोलॉजी डिलीट हिडन, यानी हाइड वाला पार्ट ना वापस आ सकता है। जैसे अगर मैंने डिलीट हिडन नहीं किया, मान लो डिलीट हिडन नहीं किया, तो ये डिलीट हिडन नहीं किया, और मैं जब इसको
अगर डिलीट हिडन नहीं करूँगा तो ये वापस इसी में रहेगा, इसका मतलब गया नहीं है कहीं भी यहाँ से। तो इसको हटाने के लिए डिलीट हिडन यहाँ से प्रेस कर देना है। जैसे ही करोगे अब ये हो गया। अब हल्का हल्का यहाँ से इसको थोड़ा सा अंदर की साइड यहाँ से प्रेस किया, साथ ही साथ इसको फिल किया हल्का हल्का। ठीक है, जैसी भी शेप चाहते हो वैसा यहाँ से रख सकते हो इजीली। ये आ गया। अब यहाँ से मैं इसको नीचे जाऊँगा, यहाँ से इसको क्या करना है, क्लीन करना है। अब क्लीन कैसे करोगे, ठीक है, एक ही साथ यहाँ पे क्लीन करने के लिए क्या करना है, स्मूथ। ठीक है, स्मूथ ऑप्शन। अब देखो स्मूथ क्या होता है, यहाँ से अगर मैं बात करूँ, जैसे यहाँ से डायनामैक्स है, ठीक है, डायनामैक्स हमें अभी यूज़ नहीं करना है, लेकिन ये आने वाले उसमें इम्पोर्टेंट है। एक तो डायनामैक्स इम्पोर्टेंट है, डिवीज़न इम्पोर्टेंट है। ये आगे का बता रहा हूँ, जो नेक्स्ट वीडियो में मैं समझाऊंगा चीज़ें। ठीक है, किस तरीके से काम करना है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर देखोगे तो बहुत सारे ऑप्शन है। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने सब टूल का समझाया कि यहाँ पे लेयर बनेगी। इसमें V1 V2 V8 जो भी है इसको छोड़ देना है, इसको अभी कुछ नहीं करना। ऑप्शन बहुत सारे हैं, ये 2024 का मॉडल है। हाँ पूछो, कुछ पूछना है? जी नहीं। हेलो। जी नहीं। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या करना है, इसको नीचे वाले पार्ट को सबसे पहले जो हमारा मॉडल है, ठीक है, यानी कि विजिबिलिटी पॉलीग्रुप। ठीक है, पॉलीग्रुप हमने यहाँ से किया था ग्रुप बाय नॉर्मल से, इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, पॉलीग्रुप जो आज मैंने समझाया है। सरफेस में जाओगे तो सरफेस यहाँ पे नॉइज आएगी, ये भी मैं आगे समझाऊंगा कैसे वर्क करेगी। एक सरफेस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो सरफेस का मैं बताऊंगा किस तरीके से काम करना है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ जी पे अगर हम देखें तो यहाँ पे RMS है, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के नीचे हमारा क्या है, RMS। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आगे बताऊंगा मैं कैसे काम करना है नेक्स्ट, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। इसके बाद है नैनोमैक्स। ठीक है, स्लिम थिक स्किन लेयर, फाइबर मैथ, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री HD काफ़ी एडवांस है, वो मैं बाद में बताऊंगा कैसे क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है। सरफेस, ठीक है, सरफेस में नॉइज़ है, ये इंपॉर्टेंट है किस तरीके से यहाँ पे यूज़ की जाती है। साथ ही साथ यहाँ पे हम देखेंगे पॉलीपेंट है, UV मैप है, टेक्सचर मैप है, नॉर्मल है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये सब ऑप्शन है। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे अगर मैं डायनामैक्स में यहाँ पे इसको जो मॉडल है, ठीक है, जो मेरा मॉडल का साइज़ है, इसको मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जाऊँगा यहाँ से, हम इसको सबसे पहले सिमेट्री ऑफ कर लेंगे, सेंटर क्लिक कर लेंगे, टेपर में जाएंगे, यहाँ से हल्का सा टेपर करेंगे। क्या करेंगे, हल्का सा टेपर। ये देखो नीचे से टेपर किया, ये आ गया। ऊपर से हल्का सा इंक्रीज कर देंगे, साथ ही साथ नीचे जाएंगे। और यहाँ से एक चीज़ और कर लेनी है, कस्टमाइज। इसको एक्सेप्ट कर लेना है, Ctrl+W प्रेस करना है, Ctrl+W, एक कलर हो जाएगा। अब यहाँ से इसको क्या करना है, यहाँ से ऑप्शन आता है डायनेमिक। डायनेमिक सब डिवीजन ऑन करेंगे, स्मूथनेस 0 करेंगे। यहाँ पे थिकनेस को इंक्रीज करेंगे, जैसे इंक्रीज करोगे थिकनेस तो यहाँ पे ऑप्शन देखो, जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ, ये देखो थिकनेस आती जाएगी इसकी, जितना भी चाहो उतना रख सकते हो। प्रिंटिंग के टाइम पे जितनी थिकनेस चाहिए उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रख सकते हो। अभी मैं 0.5 समथिंग रख रहा हूँ। ठीक है, इसको अप्लाई कर दिया मैंने, जैसे अप्लाई करा ये अप्लाई हो गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे डिस्प्ले, यहाँ पे डिस्प्ले प्रॉपर्टीज। ठीक है, यूनिफाइड वेक्टर डिस्प्लेसमेंट, नॉर्मल मैप, डिस्प्लेसमेंट मैप, टेक्सचर मैप, UV मैप, पेंट, मॉर, कॉन्ट्रैक्ट, पॉलीग्रुप। अब ये जो पॉलीग्रुप है यहाँ पे देख सकते हो, पॉलीग्रुप है, विजिबिलिटी है, साथ ही साथ यहाँ पे हमारा जो मॉडल है, ठीक है, यानी कि जो हमने इसमें मॉडल यूज़ किया है, यहाँ पे विजिबिलिटी, मास्किंग, डिफॉर्मेशन। अब डिफॉर्मेशन में जाओगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा। ठीक है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, हर एक के अंदर मल्टीपल ऑप्शन है, तो हमें सब ऑप्शन एक साथ यूज नहीं करना है। अभी अभी जो बता रहा हूँ वो स्मूथ बता रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो कहीं कहीं पे ना, कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे कम है, कुछ ऐसा ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले स्मूथ करना है। अब देखो दो तरीके हैं, अगर मैं कलर बिना यूज़ करे इसको मैं अभी
स्मूथ करता हूँ, देखो स्मूथ करता हूँ, ठीक है, मान लो स्मूथ किया मैंने, तो यहाँ से जैसे ही स्मूथ करूँगा ना ये वाला ऑप्शन से, तो ये स्मूथ तो हो रहा है, लेकिन देखो यहाँ पे स्मूथ होने के बाद ना ये रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, ये देखो ये ऊपर से भी क्या हो रहा है, कम कर दे रहा है, तो अभी रिजल्ट अच्छा नहीं आया। तो रिजल्ट अच्छा लाने के लिए क्या करोगे, यहाँ से जाओगे, यहाँ से सबसे पहले जाना, और यहाँ पे ऑप्शन है जो हमने अभी यूज़ किया, ठीक है, डिस्प्ले प्रॉपर्टीज, ज्योमेट्री। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या है कि जो जी मॉडलर, जी रिमेसर, ठीक है, ये क्या करता है, इसको ना हैवी कर देता है, यानी कि जो हमारा मॉडल है वो ज़्यादा हैवी हो जाता है। तो हम जी रिमेस जो है, जो जी रिमेस है, ठीक है, ये एक ऑप्शन है जिसमें हम यूज़ क्या करते हैं, केव ग्रुप्स, ये सब ऑप्शन यूज़ करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे हम एक चीज़ और यूज़ करते हैं, जैसे पॉली ग्रुप में अगर हम गए, ग्रुप बाय नॉर्मल किया, ग्रुप बाय नॉर्मल किया तो ये मल्टीपल कलर्स में डिवाइड हो जाएगा। अब अगर मैं इसको जाता हूँ यहाँ पे डिस्प्ले प्रॉपर्टीज, ठीक है, पॉली ग्रुप। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले पॉली ग्रुप के अंदर जो हमने अभी ग्रुप बाय नॉर्मल किया, यहाँ से देखो ये मल्टीपल कलर में, 4-5 कलर में डिवाइड हो जाएगा। इससे क्या होगा, जब यहाँ पे यूज़ करोगे डिफॉर्मेशन और स्मूथ ऑप्शन, ठीक है, जैसे अगर मैं स्मूथ ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, अब देखो स्मूथ ऑप्शन क्या है, स्मूथ यहाँ पे ऊपर भी है, पॉलिश बाय ग्रुप, पॉलिश बाय ग्रुप जैसे करते हो तो देखो ये क्लीन हो जाता है, पॉलिश बाय ग्रुप जैसे करते हो ये क्लीन हो जाएगा पॉलिश बाय ग्रुप से। अब अगर मैं इसको ऑफ करता हूँ और ये ऑन करता हूँ तो अब देख सकते हो ये काफ़ी सही आ गया है, ठीक है, जैसा हमें चाहिए था। तो ये क्लीन होके इस तरीके से, और यहाँ पे देखोगे कि ये बिल्कुल एज पे आया है, ठीक है, ये आ गया। अब अगर इसमें मैं जाता हूँ डिवीज़न ऐड करता हूँ, 3, 4, 5 डिवीज़न, तो ये पूरा क्लीन होके देख सकते हो इस तरीके से आ जाएगा। अब शेप अपने अकॉर्डिंग चेंज की जा सकती है, डिफॉर्मेशन, टेपर, यहाँ से सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखना है, डिलीट, हायर, टेपर, ये ऑप्शन जब भी चलेगा जब यहाँ पे हायर वर्जन फ्रीज या फिर डिलीट हो रखा हो। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा और नीचे से हल्का सा कम करना चाहूँ तो इजीली कम कर सकता हूँ, ठीक है, ये आ गया, एक्सेप्ट किया, और यहाँ पे ये हमारा कुछ इस तरीके से बन के आ गया। अब अगर हम चाहें तो इसको थोड़ा सा और ज़्यादा अगर क्लीन करना है, ठीक है, डिफॉर्मेशन में जाके क्लीन करना है तो स्मूथ कर सकते हो, स्मूथ ऑप्शन, और यहाँ पे पॉलिश बाय ग्रुप, ठीक है। अगर क्रीपी एजेस क्या होता है, ये देखो जो एज है ना उसको क्लीन कर देगा, स्मूथ कर देगा, तो मुझे एज तो रखने, एज क्लीन नहीं करनी, ठीक है। रिलैक्स, रिलैक्स यूज़ कर सकते हो, रिलैक्स में क्या है, ये क्लीन कर देगा, ये देखो जैसे एज क्लीन किए थे वैसे ही ये कर देगा, रिलैक्स कर देगा। अगर तुम्हें चाहिए डिज़ाइन में जैसा भी ऑप्शन चाहिए तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग यूज़ होगा। अब पॉलिश बाय फीचर है, पॉलिश बाय फीचर क्या होता है, यहाँ पे पॉलिश बाय फीचर जैसे हमने पॉलिश बाय ग्रुप किया था वैसे ही होता है, ये ग्रुप्स को ही पॉलिश कर देता है, जैसे पॉलिश बाय ग्रुप से हमने यूज़ किया था उसी तरीके से ये फीचर्स को यहाँ पे क्लीन कर देगा, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। अब ये क्लीन हो गया। अब यहाँ से अगर मेरे को इसको डिवीज़न ऐड करनी है तो मैं डिवीज़न ऐड कर सकता हूँ, 3, 4 जितनी भी, और ये देखो पूरा का पूरा जैसा मेरे को डिज़ाइन चाहिए वैसा बन के आ गया। अच्छा, ये तो यहाँ पे इस तरीके से था। अब यहाँ पे अगर मेरे को इसके ऊपर जैसे हमने ये डिज़ाइन बना रखा है, ठीक है, ये वाले ये भी डिज़ाइन बना सकते हैं, ठीक है, जैसे ये बनाए हुए इसी तरीके से किस तरीके से बनाना है वो भी समझा देता हूँ। यहाँ पे इंसर्ट, इंसर्ट स्फीयर, स्केल थोड़ा सा डाउन, ठीक है, अभी ये मैं समझा रहा हूँ सिर्फ, ठीक है, एक रफली आइडिया हो जाएगा किस तरीके से बनाना है, ठीक है। यहाँ से मैंने स्फीयर लिया। अब ये दो दो तरीके से कर सकते हो, कई सारे ऑप्शन आते हैं, ठीक है, मैं अलग अलग समझा रहा हूँ। ये एक तो RMS में यूज़ होता है, ठीक है, RMS ऑन करोगे, यहाँ से रिपीटेशन वगैरह डालोगे, ठीक है,
रोटेशन करोगे, रोटेशन एक्स वाई जेड 3 जगह होता है। तो एक्स में करोगे तो ये एक्स में यहाँ पे देखो एक्स का क्या मतलब हो गया कि ये एक्स में रोटेट कर रहा है। वाई में अगर मैं रोटेट करता हूँ, ठीक है, ये वाई में रोटेट हो रहा है। अब इसका पिवट पॉइंट सबसे पहले चेंज कर लेना, ठीक है। जेड में करोगे तो जेड में यहाँ पे देखो 16 कर लो, 16 से पता चल जाएगा किस साइड मूव कर रहा है। तो यहाँ पे रिपीटेशन डाल दी, ये देखो ये यहाँ पे जेड में मूव कर रहा है। अब जेड में मूव कर रहा है, यहाँ से जेड में अगर हम देखें तो 0 में अभी करता हूँ और मैं एक्स में मूव कराता हूँ। सबसे पहले देखो एक्स में कहीं नहीं जा रहा, वाई में यहाँ पे देख सकते हो, वाई में यहाँ पे रोटेट हो रहा है। तो रोटेट स्केल ऑफसेट, ठीक है। ऑफसेट का क्या मतलब है कि यहाँ पे एक्स में मूव कराना है, वाई में देखो एक्स में मूव करा है, ये आ गया इस जगह। अब अगर मैं वाई में मूव कराता हूँ तो ये देखो नीचे जा रहा है, जेड में मूव कराऊंगा तो ये पीछे की साइड जाएगा, ठीक है। ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब मैं अगर एक्स में मूव कराऊँ और यहाँ पे रोटेशन, रोटेशन किस में चाहिए, वाई में चाहिए, एक्स में चाहिए, जेड में चाहिए, तो ये रोटेशन के लिए पूछता है, ठीक है। यहाँ से देख सकते हो पिवट पॉइंट है, पिवट पॉइंट अगर वाई में करोगे वाई में है, वाई में है, एक्स में है, ठीक है। ये इस तरीके से यहाँ पे मूव करता है, ये देख रहे हो, ये सारा का सारा चारों तरफ से मूव करेगा। अब इसमें क्या है, ठीक है, यहाँ पे कई सारे ऑप्शन है, जैसे देख सकते हो रिपीटेशन है, ठीक है, आरएमएस है, ट्रांसफॉर्म है, यहाँ पे कई सारे ऑप्शन है जिसका मैं धीरे धीरे थोड़ा समझाऊंगा। अभी ये थोड़ा सा समझने में कंफ्यूजिंग लगेगा, मतलब अभी समझ नहीं आएगा बहुत जल्दी ना, लेकिन प्रैक्टिस के साथ ये धीरे धीरे समझ आ जाएगा। अब यहाँ से देखो एक्स में मैं अगर 0 करता हूँ, ये देखो यहाँ पे 0 से यानी कि ये माइनस में चला जाएगा, ठीक है, समझ गए। यहाँ से ये अगर मैं 0 कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल ये 0 किया और यहाँ से मैंने इसको, सॉरी, यहाँ से इसको 0 किया लोकेशन, और यहाँ से इसको स्केल में जाता हूँ। स्केल क्या है, 1। इसको स्केल में डिफरेंट डिफरेंट बढ़ा सकते हैं, वो अलग चीज़ के लिए यूज़ होता है, वो भी समझाऊंगा। यहाँ पे रोटेशन, अब रोटेशन क्या है, रोटेशन देखो वाई है, एक्स है, किस जगह ये रोटेट करेगा। अब यहाँ पे ये जो रोटेशन है, एक्स में रोटेट करेगा, वाई में रोटेट करेगा, किस जगह रोटेट करेगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। अब जैसे मैं अगर यहाँ से मूव करता हूँ, ठीक है, अंडू करता हूँ, यहाँ पे देखो ये 0 है, ठीक है, ये क्या है, 0 है। अगर मैं आरएमएस में जाता हूँ, रिपीटेशन मैंने 2 कर दी, ठीक है, और यहाँ पे इसको एक्स में रोटेट करते हैं सबसे पहले, ठीक है। एक्स में देखो रोटेट किया, कुछ नहीं हुआ। वाई में रोटेट करते हैं, वाई में कुछ नहीं हुआ। देखो अब क्या हो रहा है, ये रोटेशन तो हो रहा है लेकिन दिख नहीं रहा है, ठीक है, रोटेट कर रहा है। देखो जेड में रोटेट किया, जेड में मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, सॉरी रोटेट वाई में किया, जेड में बढ़ाएंगे, ठीक है, जेड में थोड़ा सा बढ़ा दिया, ये देखो यहाँ पे जेड में बढ़ा दिया, ये देख रहे हो, ये जैसे ही बढ़ाया यहाँ पे देख सकते हो ये आ जाएगा। स्केल जैसे ऊपर से कम करोगे तो ये क्वांटिटी कम और ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। रोटेट में गए, रोटेट में जैसे गए यहाँ पे इस तरीके से। अब ये स्केल है, यानी एक्स में करना है, वाई में करना है, किस जगह करना है, ये देखो ये सारा स्केल है, जेड में करना है, किस में करना है, ये ऑप्शन है जहाँ पे हम यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे अभी मैंने फॉर एग्जांपल 0 रख दिया, रोटेशन में गए, रोटेशन वाई 7 है और यहाँ पे ये 7 रोटेशन, ठीक है, देखो ये ये देख रहे हो, ये 7 रोटेशन है, ठीक है। जैसे अगर मैं 30 100 जितने भी चाहूँ उतना कर सकता हूँ। तो मेरे को कितना रखना है इसमें, 360 डिग्री, कितना रखना है, 360 डिग्री। और पिवट पॉइंट यहाँ पे देखो बढ़ा दिया है, कम ज़्यादा इस तरीके से, ठीक है, ये कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है, ये आ गया। अब तुम देख सकते हो यहाँ पे ये बॉल्स कितनी है, जो रिपीटेशन 10 रखी थी। अब इसको अगर मैं चेंज करना चाहूँ, अभी चेंज करते हैं, पहले हम 16 से ऑफ कर लेते हैं। अब इसके बाद यहाँ से ऑफ करेंगे तो ये देखो ये यहाँ पे आ रहा है, स्केल जैसे मैं कम करूँगा सभी चीज़ें स्केल कम हो जाएगा। इसको कहीं पे भी मूव कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहाँ से मूव कर लेना जितना चाहो उतना। अभी हम चेंज करेंगे, ठीक है, आरएमएस के अंदर जाएंगे तो चेंज हो जाएगा। यहाँ से जैसे जेड में मैं बढ़ाना चाहता हूँ, ये देखो बढ़ा दिया, ठीक है। इसका और आसान तरीका है, वो भी समझाऊंगा,
यहाँ से लॉक होता है। लॉक किस तरीके से करना है वो बाद में बताऊंगा, पहले ये समझ लेना कि हो क्या रहा है। यहाँ पे रिपीटेशन अगेन बढ़ाई तो ये क्वांटिटी इसकी बढ़ जाएगी, ठीक है, ये समझ आ गया। यहाँ से जितना चाहो उतना अंदर रख सकते हो, ठीक है, ये इतना रखना चाह रहा हूँ, ये 6 है, तो यहाँ पे 6 पॉइंट के बाद अगर मैं डायरेक्ट 6 करके देखता हूँ तो ये इतना क्लोज आ रहा है, ठीक है। 5 पॉइंट अगर मैं करता हूँ 5.6, तो ये देखो इतना क्लोज आ रहा है, ठीक है। 5.6 में लगभग लगभग ठीक आ रहा है, तो इतना रख सकते हैं, ठीक है, इतना हम रख सकते हैं। क्वांटिटी अगर कम करना चाहो तो कम कर सकते हो, 36 कर सकते हो। अगर ज़्यादा लग रही है 34 करके देख लो, ठीक है। 34 पे थोड़ा डिस्टेंस आ गया है जो कि ठीक है, इतना हम रख सकते हैं, मान लो। इसको मेक मैच करते ही साथ ये कंप्लीटली तुम्हारा मैच बन के आ जाएगा। अब इसको यहाँ पे देखना है पोजीशन, ठीक है, इसकी यहाँ पे पोजीशन, ठीक है, पोजीशन में जाना, इसको देखना है एक्स में 0 है, जेड में 0 कर लेना, ठीक है, जेड में 0, ठीक है, बिल्कुल सही आ चुका है। अब ये बिल्कुल सही से बन गया, ठीक है। अब चाहो तो यही चीज़ ऊपर भी प्रोसेस सेम ही यूज़ करना है, ठीक है। बॉल्स को यहाँ पे जो हेलो 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 हेलो, वॉइस आ रही है? हेलो 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 हेलो